सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज पार्ट 14 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 66। का और खा मिलकर कोई व्यापार करते हैं और 4,500 रुपये पूंजी लगाते हैं। यदि का की पूंजी खा की पूंजी का 50% हो तो प्रत्येक की पूंजी बताएं। का की पूंजी जो है वो खा की 50% है, तो हम खा की पूंजी ही मान लेते हैं। तो का हो जाएगा उसका 50%। तो माना खा की पूंजी x रुपये, तो का की पूंजी हो जाएगा x का 50%, यानी x गुने 50/100, तो आ गया x/2 रुपये। यानी खा की पूंजी x रुपये है तो का की पूंजी है x/2 रुपये, और दोनों मिला करके कितना है 4500 रुपये। तो यही बात यहाँ पर लिखे हैं प्रश्न से, x + x/2 = 4500 रुपये। तो x/1 कर दिए यहाँ। अब इसको देखिए, भिन्न का जोड़ है तो आ गया 3x/2 = 4500। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, देखिए 3x को 1 से गुना किए, 4500 को 2 से किया, यानी 3x = 4500 × 2, इसलिए x = 4500 × 2/3। 3 से कट गया 4500 1500 बार में, और ये 2 से गुना किए तो आ गया 3000 रुपये, यानी x का वैल्यू निकल गया 3000 रुपये। तो x माने थे खा की पूंजी को, इसका मतलब खा की पूंजी निकल गया 3000 रुपये, और का की पूंजी कितना आया था x/2, तो 3000/2, यानी इसको काटे तो आ गया 1500 रुपये। तो का की पूंजी 1500 रुपये और खा की पूंजी 3000 रुपये। यही यहाँ पर आंसर लिखे हैं। खा की पूंजी x रुपये तो 3000 रुपये, और का की पूंजी x/2 का निकल गया 1500 रुपये। तो ये दोनों आंसर हो गया 1500 रुपये और 3000 रुपये। 67 नंबर है, चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट होती है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। इस तरह का कई क्वेश्चन बनाए हैं, और ये सूत्र पर इसको हम लोग सेटिंग करते हैं। अभिष्ट वृद्धि प्रतिशत बराबर, अगर मूल्य में कमी होती है तो खपत में वृद्धि करना पड़ेगा, तब खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उसका सूत्र है देखिए 25/100 - 25 × 100%, यानी 25% का कमी हो रहा है मूल्य में, इसलिए 25 है। यहाँ पर शब्द में 25 ही नहीं देना है, जितना प्रतिशत की कमी होगी उतना ही देना है यहाँ पर। फिर उसको हम कैलकुलेट किए तो आ गया आपका 100/3%। यही होगा इसका आंसर। और 69 नंबर भी आपका सेम है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें 30% की गिरावट होती है चीनी के मूल्य में, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। तो सेम क्वेश्चन है, इसको भी उसी सूत्र पर सेट कर दिए। ठीक, तो आपका आ गया 300/7%, और 300/7 को पूर्णांक में लाए तो आ गया 42.6/7%। देखिए क्वेश्चन नंबर 69, यदि किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हों तथा 60 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। कक्षा के 60% विद्यार्थी पास हुए, 60% पास हुए, यानी पास होने वालों की संख्या जो दी हुई है वो प्रतिशत में है, और अनुत्तीर्ण होने वाले जो हैं यानी फेल होने वाले, उनकी वास्तविक संख्या दी हुई है 60 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। तो हम लोग पहले निकाल लिए अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, क्योंकि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या दी हुई है 60, तो कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए। तो 60% जब पास हुए तो फेल हुए कितना, 100% - 60%, यानी 40% अनुत्तीर्ण हुए, क्योंकि टोटल का मतलब 100%। ठीक है, 100% का मतलब पूरा, यानी सभी विद्यार्थी। तो 100% में 60% जो है वो पास हुए, तो फेल हो गए 40%, यानी अनुत्तीर्ण हुए 40%। और अनुत्तीर्ण की वास्तविक संख्या कितना है 60 दिया हुआ है। अर्थात यहाँ पर हम ये कह सकते हैं
कि 40% बराबर 60 विद्यार्थी, इसलिए 1% बराबर 60/40, इसलिए 100% बराबर, क्योंकि हमको निकालना है विद्यार्थियों की पूरी संख्या, यानी विद्यार्थियों का 100% निकालना है, 100% स्टूडेंट्स। तो 100% बराबर 60/40 गुने 100। देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से ये वाला 1 0 काट दिए, और 4 से काट दिए 60 15 बार में, अब 15 गुने 10 तो 150। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई वहां पर 150। ठीक, देखिए नेक्स्ट है 65 का 80% माइनस 70 का 70% बराबर 75 का कितना प्रतिशत होगा। तो हम लोग बोले थे इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो जहां पर कितना है वहां आप x मान लीजिए। ठीक, तो देखिए वही काम किए हैं, माना 65 का 80% माइनस 70 का 70% बराबर 75 का x%। ठीक है, जहां पर कितना शब्द का प्रयोग था वहां x मान लिए। अब इसी को देखिए सॉल्व किए हैं, 65 गुने 80/100, 70 गुने 70/100 बराबर 75 गुने x/100। ठीक, अब इसको काटे हैं, देखिए 5 से काटे 65 को 13 बार में, और 5 से काटे 100 को 20 बार में, और 20 से काटे 80 को 4 बार में। ठीक, तो 13 और 4 बच गया ऊपर में, नीचे में कुछ नहीं, तो 13 चौके 52, ये 52 आ गया। और इसको देखिए 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, यानी दोनों 0 कट गया नीचे 100 का, अब बच गया 1, अब ऊपर में बच गया 7 गुने 7 यानी 49। ठीक है, 75 को काटे देखिए 3 बार में, 25 तिया 75, और ये 25 चौके 100, तो बचा क्या 3 और x बचा ऊपर में, तो 3x/4। ठीक, यानी 52 माइनस 49 बराबर 3x/4। अब इसको देखिए घटा रहे हैं, तो 52 में 49 घटाए तो 3, और इधर 3x/4 रह गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए, 3x को 1 से गुना कर रहे हैं, इधर मान लीजिए 3/1 आए, कुछ नहीं है तो। ठीक है, 3x को 1 से किए तो 3x, और 3 को गुना किए 4 से तो 12, 3x/12, इसलिए x बराबर 12/3। 3x बराबर 12, इसलिए x बराबर 12/3, कट गया 4 बार में, तो 4% हो गया, यानी x% जो माने थे वो 4% हो गया, 4% ही इसका आंसर हुआ। 71 नंबर, ये में a का 9% जोड़ने पर जो संख्या मिलती है वह ये को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त होगी। ठीक, तो पहले हम a में a का 9% जोड़ लेते हैं, तो a प्लस a का 9% बराबर देखिए a प्लस a का 9/100। ठीक, आ गया a में a का 9% जोड़े तो आ गया 109 a/100। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि a को किस संख्या से गुना करें कि 109 a/100 हो जाए। a को किस संख्या से गुना करें कि 109 a/100 हो जाए। तो इस तब क्या करना पड़ेगा, उसको यानी गुणनफल को ये से भाग देना होगा। जैसे आपको अगर कहे कि 5 को किस संख्या से गुना करें कि 20 हो जाए, 5 को किस संख्या से गुना करें कि 20 हो जाए, तो किससे करना पड़ेगा, 4 से। लेकिन वो 4 आएगा कैसे, आपके पास क्वेश्चन में 2 ही चीज है, 5 और 20। 5 को किस संख्या से गुना करें कि 20 हो जाए, तो 4 से करते हैं, लेकिन 4 आएगा कैसे, 20/5 करेंगे तब आएगा। ठीक, तो यहां भी वही बात हो गया कि a को किस संख्या से गुना करें कि 109 a/100 हो जाए, तो 109 a/100 को a से भाग देंगे, 109 a/100 भाग a। अब इसको गुना में लाए तो 109 a/100 गुने 1/a हो गया, क्योंकि यहाँ पर केवल ये है तो a/1 भी कर सकते हैं, और गुना में करेंगे तो फिर उलट जाएगा। ठीक, अब आपका ये से ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या 109/100। अब 109/100 को दशमलव में चेंज करेंगे तो आ जाएगा
1.09, क्योंकि दशमलव में चेंज करने का बहुत आसान तरीका है। अगर 100 से भाग देना है तब दशमलव को 2 अंक केवल बाईं ओर कर देना है। तो यहाँ पर था तो 1 2 यहाँ ले आएंगे, ठीक। तो 1.09 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ आज का क्लास आप सबों का यहीं तक रहेगा। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।